नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, एलपी का पूरा एग्जाम जो है आज खत्म होने वाला है। 29 नवंबर आज लास्ट डेट है। मतलब आज जो है लास्ट एग्जाम है, लास्ट शिफ्ट अभी है चल रहा होगा। ठीक है, तो जो हमारा है एनटीपीसी का पूरे अच्छे तरीके से एलपी का पूरे अच्छे तरीके से खत्म हो गया है। और सभी क्वेश्चन जो है अपने क्लास से आया हुआ है, चाहे जितना भी शिफ्ट हुआ है। ठीक है, टोटल 25, 26, 27, 28, 29 5 दिन में 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। वो सभी क्वेश्चन आप लोग मैच कर लीजिएगा। मैथ में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया है। अब आप लोगों के लिए हम जो भी एग्जाम है टेक्नीशियन का कुछ दिनों के बाद होने वाला है, और टेक्नीशियन का होने वाला है, एनटीपीसी का और ग्रुप डी का और जेई का होने वाला है। ठीक है, जेई का हम भी लिख देते हैं, नहीं लिखे हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए वीवीआई क्वेश्चन जो इतना भी प्रीवियस ईयर है वो सभी चारों एग्जाम मिक्स करवा देंगे। मिक्स करवाने से होता कि आप लोग को फायदा भी दिखा होगा। एलपी में सभी क्वेश्चन अपने क्लास से ही आया था। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन आएगा भी आगे। जितना भी विद्यार्थी हैं टीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और जेई का तैयारी करने वाला, सभी तरह का आप लोग जुड़िए। सभी तरह का सभी एग्जाम्स का क्वेश्चन करना है, जिससे कि एक एग्जाम भी नहीं छूटेगा। ठीक है, और ध्यान रहे कि रीजनिंग का भी हम कोशिश कर रहे हैं, और रीजनिंग का भी आप लोग को आज जिस प्रकार से मैथ मजबूत किए, रीजनिंग भी कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे पहले जेई लिख देते हैं, उसका क्लास आज का स्टार्ट करेंगे। चलिए, हो चुका है तैयार हमारा जेई टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी। जो भी विद्यार्थी सबका तैयारी करने वाला है, हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। जिस प्रकार से एलपी में मैच किया है वो भी आप लोग को यहाँ भी मैच करने को जरूर मिलेगा। सभी क्वेश्चन अपनी क्लास से आया है और आएगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला? यदि a-1/a का मान अगर 10 दिया है तो a² + 1/a² का मान कितना होगा? आप लोगों को हम समझा के भेजे थे कि ये क्वेश्चन एलपी में आया है और ग्रुप डी एलपी में आएगा पक्का। आप लोग को ऐसा हम 4 महीना पहले, 3 महीना पहले, 2 महीना पहले हर एक क्लास में लेते आए हैं, और ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, आया भी है 100%। ठीक है, तो सभी को तरह का क्वेश्चन आया है, तो सभी हमारे साथ जरूर जुड़ के करें। जैसे देखिए, a-1/a का मान अगर 10 दिया हुआ है, तो आप लोग को पीछे के ही क्लास में समझाए थे। अगर मान इसका मान कुछ भी p दे दे तो a² + 1/a² अगर निकालना हो तब किस प्रकार से निकालते हैं। अगर यहाँ पे माइनस हो तब क्या करते हैं, और यहाँ पे प्लस हो तब क्या करते हैं। वो दोनों चीज आप लोग को हम समझा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं पीछे का क्लास तो जरूर जाके देखे, बेवकूफ नहीं बनना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। अब देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस दिया और प्लस का हमें ज्ञात करना है। तो जस्ट क्या करिए कि इसका स्क्वायर कर देना है। क्या 10 है तो 10 का स्क्वायर है, और माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना, इसीलिए क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। जब करेंगे यहाँ पे तो जाएगा 100 + 2, तो टोटल जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 102। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 102 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन ही है, एलपी में इस बार पूछा गया है। तो एनटीपीसी में तो पूछा जाएगा ही, 100% है। ठीक है, तो आप लोग को सभी क्वेश्चन मिक्स करवाएंगे। क्या है, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपये में बेचा, और जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो इस वस्तु के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप लोग को क्या समझाए हैं, जो चीज हुआ है उसी चीज को हमें मानना है। जो चीज हुआ है वही चीज को हमें मानना है। ठीक है, हानि हुआ है, कितना हानि हुआ है ना, किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। तो मानना क्या है, क्रय मूल्य को मानना है। इसलिए सबसे आसान यही तरीका है, जिसके बराबर हो, हानि के बराबर तो हानि को मानेंगे, लाभ के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हुआ तो क्रय मूल्य को मानेंगे। अब विक्रय मूल्य के बराबर होता तो विक्रय मूल्य को मानते। सेम इसी प्रकार से क्रय मूल्य के बराबर हुआ है ना, तो हम लोग मान लेंगे क्रय मूल्य। क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य ना, कितना वस्तु का, तो एक वस्तु का सीपी, एक वस्तु का सीपी जो हो जाएगा वो 1 रुपया। कितना मान लेते हैं, 1 रुपया मान लेते हैं। अब आप लोग पहले ये बात बताइए, तो क्या 12 को एक समान वस्तु को कुल इतना में बेच दिया, मतलब एसपी 12 में किया है। अब मानिए 12 वस्तु खरीदा कितना में होगा, तो 12 को वस्तु खरीदा कितना, 12 वस्तु का सीपी कितना होगा, तो आप बोलेगा एक वस्तु का सीपी, अब अगर आप 1 रुपया मान रहे तो 12 वस्तु का सीपी 12 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 12 रुपया। अब देखिए उसको जो हानि हुआ है ना, 7 वस्तु के बराबर हानि हुआ है। कितना, 7 वस्तु को, 7 वस्तु के क्रय मूल्य के, बोला देखिए 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 7 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 7 वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी, वो हमारा 7 रुपया हो जाएगा। मतलब इतना का हानि हुआ है। अब कोई चीज है कितना, कोई सामान जो है वो 12 का है और 7 का हानि हो रहा है, इसका मतलब उस चीज को कितना हम बेच रहे होंगे जिसके कारण कि 7 का हानि हो गया। 7 का हानि हो रहा है ना, 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब उस चीज को हम 5 में बेच रहे होंगे तब ना हानि हो रहा है। मानिए 12 का चीज है, समझिएगा थोड़ा सा गौर से।
₹12 का चीज है और ₹5 में बेच रहे हैं, तो कितना का हानि हो रहा है? 7 का चीज हानि हो रहा है। वही तो क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि 7 का हानि होता है, बिल्कुल। अब देखिए 7 का हानि हो रहा है, मतलब ये क्या आ गया? एसपी आ गया। जब घटा दिए करे मूल्य को तो जितना हानि हो रहा था हानि को हटा दिए मतलब घटा दिए करे मूल्य में, तो ये जो आ गया हमारा विक्रय मूल्य, मतलब 5 में बेचा जा रहा होगा, कितना? ₹5 में। अपना लोग के अनुसार अनुपात मानना चाहिए। यहाँ पे हम रुपया ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं, ये रुपया नहीं लिखना है, ठीक है। अब मान लिख लिए तो समझिए ₹5 हम लोग के अनुसार आया है, लेकिन एक्चुअल में कितना रुपया में 12 वस्तु को, एक समान वस्तु को कितना में बेचा? देखिए 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 में बेचा गया। कितना में? 420 में बेचा गया। और हम लोग को देखे कि 7 का हानि जब करके 5 में बेच रहे हैं, ठीक है। हम लोग 5 में बेच रहे हैं, 7 का हानि करके। ये जो है 7 का हानि करके 420 में बेच रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 5 जो बराबर है वो 420 के बराबर है। कितना? 420 के, 420 रुपया के। और यहाँ तो हम लोग जो माने इसको रुपया नहीं बोलेंगे, अनुपात समझने के लिए रुपया माने थे, जिससे कि आप लोग को तकलीफ ना हो। यहाँ काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 5 अठे 40, 5 के 20, 84। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा था एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य एक था, एक का जो मान आ गया 84 आ गया। तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया वो 84 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि अब जो हम एनटीपीसी टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए आप लोग को तैयार कर रहे हैं और जेई के लिए, इसीलिए ठीक है, घबराना नहीं है। जो एलपी में करवाए थे वो भी यहाँ भी आ सकता है, तो इसलिए सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। अब इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए? सरल कीजिए। इसको क्या करना है? हमें सरल करना है। तो कैसे होगा? इसको हल करना है तो सबसे पहले एक चीज समझना है यहाँ पे, इसको सब सरल करना है। तो थीटा का मान क्या कर सकते हैं? अपने मन से जो मन करे वो मान लेना है। थीटा का मान अपने मन से जो मन करे वो। सबसे आसान क्या होता है टेन कॉट में? सबसे आसान होता है टेन कॉट में 45 डिग्री मानना। कितना? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मान लेते हैं। अब टेन यहाँ भी 45 रख देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे? 45 पुट कर देंगे। यहाँ भी 45 और यहाँ भी सभी जगह 45 पुट कर देंगे। अपने मन से रख रहे हैं ना। टेन 45 का मान ऊपर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 बटा नीचे में 1 प्लस टेन 45 का मान 1, 1 प्लस 1 1 और 2, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ भी वही हो जाएगा 1 बटा 2, 2 2 का स्क्वायर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पूरे जोड़ के इसको 1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक, पौआ पौआ में पौआ जोड़ेंगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटा 2 आ गया। चलिए 1 बटा 2 आ गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में 1 बटा 2 आता है, वही मेरा ऑप्शन होगा। कहाँ पे? 1045 पे। कितना पे? 1045 पे। चलिए पहला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ 45 रखेंगे, यहाँ भी 45, तो 2 गुना 1045 का मान 1 बटा रूट 2 और गुना 1045 कोसाइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 और कॉस 45 का भी मान 1 बटा रूट 2। 2 रूट 2 गुना रूट 2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, मतलब 1 आएगा। तो ये 1 दे रहा है, जबकि देना चाहिए 1 बटा 2, मतलब पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया तो दूसरा चेक कर लेते हैं। अब 1 बटा रूट 2 कॉस साइन 45 का मान, कॉस 45 का भी मान सेम होता है 45 में, तो 0 हो जाएगा, तो वो गलत हो गया। अब देखिए साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2, ठीक है, साइन 45 का मान, और कॉस 45 का भी मान 1 बटा रूट 2, ठीक है। दोनों को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? 2 बटा रूट 2 हो जाएगा। कितना? 2 बटा रूट 2। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा रूट 2। कितना? रूट 2। और इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ गया तो ये गलत, लेकिन आना कितना चाहिए था? 1 बटा 2, इसलिए ये भी मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। और जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा तो बिना देख ले बिना सुन ले क्या कर सकते हैं हम लोग? सही कर देंगे बिना चेक किए। चौथा अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन चेक भी करना है। देखिए साइन 45 का मान 1 बाय रूट 2 गुना कॉस 45 का मान, कॉस 45 का भी मान 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 गुना 1 बटा रूट 2 तो 1 बटा 2। देखिए क्या 1 बटा 2 आया? हमें यही चाहिए था ना 45 डिग्री पर, तो सेम सेम आ गया। इसीलिए मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है, जिससे कि सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि इसी प्रकार का आप लोगों के लिए हम बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन लाते रहे, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलेगा। क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्रधन 1815 रुपया प्राप्त होता है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? आरंभ में निवेशित राशि, मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए किस प्रकार से मूलधन को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आप लोग बोलिएगा क्या ये क्वेश्चन आया हुआ है? बिल्कुल, इस बार के एलपी में भी आया हुआ है। ठीक है, इस बार भी आया हुआ है, जो कल परसों एग्जाम हुआ है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का यहाँ पे मतलब जो भी मान दिया है वो मान अलग था, बाकी बात क्वेश्चन सेम था।
इसलिए, और जबकि एनटीपीसी का क्वेश्चन है तो इसलिए एनटीपीसी में भी करवाना है, टेक्नीशियन में भी आया हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ था एएलपी और टेक्नीशियन साथ ही होता था 18 में जो भी एग्जाम हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आ सकता है सभी क्वेश्चन। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के बाद जो मिश्रधन हो गया वो 1815। तो मिश्रधन का मतलब क्या, ए कितना हो गया, ए जो हो गया वो 1815 रुपया हो गया। कितना हो गया, 1815, ये मतलब मिश्रधन। और रेट क्या है ब्याज का, रेट आर कितना दिया है, 10% दिया है, 10% दिया है। समय कितना दिया है, 2 साल दिया है। क्या फॉर्मूला पुट करें या ट्री मेथड बनाए, ना ही फॉर्मूला पुट करेंगे ना ही ट्री मेथड बनाएंगे। तो आसान देखिए क्या है, देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। मतलब कोई वस्तु का अगर पी मतलब मूलधन जो निकालना है हमें, मूलधन अगर 10 है तो 10 का 10% 1 होता है, मतलब 1 का ब्याज। तो एक मिश्रधन कितना हो जाएगा, पहला साल 11 रुपया, 10 का ब्याज पे 1 रुपया, 10 रुपया का चीज था उस पर 1 का ब्याज लेंगे तो 11 रुपया हो जाएगा। ये पहला साल। दूसरा साल भी तो ही होगा, 10 पे 11 का ब्याज। यहाँ जब इसको गुना करेंगे तो 100 हो गया, 2 साल में जो मूलधन हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 121। मिश्रधन जो हो जाएगा वो 121 हो जाएगा, और मूलधन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके हमसे जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। एक एक चीज आप लोग को हम इतना बेहतरीन ढंग से समझाते हैं जिससे कि आप लोगों को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करने का दिल करता होगा, जरूर करें। और अपने सभी दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से। क्या 2 साल का मिश्रधन कितना आ गया, 15 आ गया। 2 साल का जो मिश्रधन आ चुका है हमारा हम लोगों को, वो 121 आ गया। कितना आ गया, 121, 2 साल का मिश्रधन। और एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दिया है 2 साल का मिश्रधन, तो देख सकते हैं 1815 दिया है। तो बोल सकते हैं हम लोग जो माने 121 अनुपात में, 121 अनुपात में आया है ना, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 1815 अनुपात में। कितना है, 1815 अनुपात में। जब इसको काटेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 11 से काट लेते हैं। कितना से, 11 से, क्योंकि एक के बाद डायरेक्ट काटना नहीं है। जब 11 से इसको काटेंगे तो 11 से कट जाएगा ना, देख सकते हैं आपको कितना हो जाएगा, 1 1 2 8 8 5 13 13 में 2, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 अगर ये 121, इसको काटेंगे तो 11 11, 11 छके 66, 11 पचे 55, 165। इसको भी काटेंगे तो 11 कितना, एक अनुपात का मान 11 का 11, 11 5 55, 15 आ गया। एक अनुपात का मान 15, और मूलधन है कितना है, 100 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 15 आ गया तो 100 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। मतलब इस वस्तु का जो मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन वो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। और अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेता है। ठीक, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5 गो पुरुष है, 5 पुरुष है ना, तो 5 और पुरुष को हम मान लेते हैं पे मेन। 5 गो मेन जो है किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो 5 मेन गुना 12। ठीक है, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिनों में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम लगा सकते हैं क्या, MDH पे। सबसे आसान है क्या, MDH क्या है फॉर्मूला। MDH में M क्या होता है, आदमियों की संख्या। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 5 गो आदमी है, 5 गो, तो M गुना D क्या है, दिनों की संख्या D। H क्या है, H घंटों की संख्या होता है, जो कि इसमें नहीं दिया है। किसी दीवार को बना लिया, मतलब एक दीवार को बना लिया, तो चलिए हो गया। अब इतना ही काम करवाना है किससे, आगे क्या है कि मूल दीवार से 50% अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे मूल दीवार से 50% अधिक, मूल दीवार हम 1 माने थे। ठीक है, या फिर मन है तो आसान तरीका समझने के लिए 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100। तो इससे 50% अधिक कितना दीवार अब बनवाना है, 150। इससे 50% अधिक कर दिए, 1 मानते तो 50% अधिक करना थोड़ा पॉइंट में आ जाता है, इसलिए क्या मान लिए, 100 मान लिए। अब देखिए बोला है 10 दिन में बनाना है। कितना दिन में, दिन दिया है 10, तो क्या वो आदमी लगेगा, डी नहीं जानते हैं। देखिए डी नहीं जानते हैं और यहाँ दिन लिख दिए हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, या फिर इस प्रकार से नहीं काटते हैं, यहाँ से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 या 5 दूना 10। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 2 से हमारा ये 6 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो गया। 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और कोना कोनी गुना करेंगे तो दिनों की संख्या जो आ जाएगा वो 3 तिया कितना आ जाएगा, दिनों की संख्या 9। मतलब जितना भी दीवार बन चुका है उससे 50% अधिक बनाना है,
टोटल जो दिन लगेगा, जो कि मतलब दिन नहीं, आदमियों की संख्या निकला, दिन तो दिया था 10 दिन, तो आदमी कितना जरूरी पड़ेगा, 9 आदमी का जरूरी पड़ेगा, आदमियों की संख्या जो हो गया वो 9। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। ये भी सेम देखिए क्वेश्चन एलपी में पूछा गया, जबकि एनटीपीसी का क्वेश्चन था, इसलिए एनटीपीसी में कभी करवा रहे हैं, और एलपी में भी आप लोग को हमेशा क्वेश्चन करवाए थे, फॉर्मूला भी लिखा दिए थे कि जब भी दूरी समान हो। देखिए गया भी, और यहाँ से यहाँ तक गया, फिर बोल रहा है आ रहा, आने में इतना स्पीड है, जाने का स्पीड मानी यहाँ से यहाँ तक जाने का दे दिया है, और यहीं से वापस आने का भी स्पीड दिया, मतलब दूरी क्या है, सेम है। जब भी दूरी सेम हो और औसत चाल निकालना हो, जब भी दूरी सेम हो और औसत चाल निकालना हो, तो औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, वो होता ही है। लेकिन जब क्या हो, दूरी समान हो, तो आप लोग को बता दिए 2 गुना चालों का गुणनफल, 2 गुना चालों का गुणनफल बता चालों का योगफल, ये होता है फॉर्मूला, जो कि आप लोग को एएलपी का क्लास करवा रहे थे, उसमें भी बताए थे, जिससे कि एएलपी में भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन बन ही गया हुआ, जिसका भी 25 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, उसमें भी आया हुआ था। ठीक है, तो 2 गुना पहला चाल कितना है 60, दूसरा चाल कितना है 40, बटा दोनों को जोड़ देंगे तो 60 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, दोसर जीरो से दोसर जीरो, 6 चौक 24 दूना 48, जो औसत चाल आ गया वो 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, इसको हम एलिगेशन मेथड पे भी बना सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, क्योंकि बेसिक भी आप लोग को हम आसान तरीका से निकालने बता देंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए समझ में आ रहा है ना, कि इसमें निकालना क्या है, निकालना है उसमें साइकिल पर कितने घंटे की यात्रा की, साइकिल से कितना यात्रा किया, साइकिल से ना, तो मान लेंगे उसने साइकिल से जो यात्रा किया कितने घंटे में, एक्स टी घंटे में, या फिर मान लेते हैं एक्स घंटे में किया। कितने घंटे में किया, एक्स घंटे में। बात समझ में आ गया, एक्स घंटे में। अब देखिए जो साइकिल पर कुछ दूरी तय किया और 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, अब दूरी कितना हो जाएगा, कुछ दूरी से बड़ा क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल कितना है साइकिल पर का, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल चलाया है वो, कितना हम माने हैं एक्स घंटा तक, तो दूरी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स घंटा से गुना कर दिए तो चाल गुना समय, तो 12x जो है वो दूरी तय किया है। कितना दूरी, 12x। किससे, साइकिल से जो दूरी तय किया वो 12x का दूरी तय किया, तो साइकिल से जो दूरी किया 12x का। ठीक है, अब देखिए उसने पैदल दूरी कितना किया, पैदल जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, कितना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब कुल जो समय उसको लगा है, कुल समय का बात करें तो 7 घंटा लगा है। अब मानी 7 घंटा लगा है, अब हम बोलते हैं हम कि 4 घंटा उसको लग गया है पैदल चलने में, ये साइकिल चलने में, तो पैदल चलने में कितना, 3 घंटा घटा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे 4 नहीं बोला है, बोला एक्स घंटे हम लोग माने हैं, कि एक्स घंटा जो है उसको साइकिल पर तय किया है एक्स घंटा, तो एक्स घटा देंगे तो वो पैदल कितना किया है, 7 - x। अब पैदल किया है 7 - x, स्पीड कितना था पैदल के, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा, उसका दूरी क्या हो जाएगा, आधा दूरी, कुछ दूरी इससे चला है सम डिस्टेंस, कुछ इससे चला है, इसका क्या हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल क्या है, पैदल चलने का 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 इंटू समय कितना, अभी बोले आप लोग को 7 - x, मतलब यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, बोल सकते हैं कि 49 - x। अच्छा, कुल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 12 - x कुल दूरी, अब प्लस यहाँ पे क्या है 49 - x, कितना है 49 - x, कुल दूरी हमारा क्या हो गया, ये हो गया कुल दूरी। और कुल दूरी जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 64 किलोमीटर तय किया, कितना, 64 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 12x में एक एक्स गया तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, 64। ये हमारा 49 उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब 49 उधर जाके घट जाएगा तो हमारा कुछ गलती तो नहीं है ना, 49 12 11x बराबर, जब इसको हम घटाएंगे, अब यार यहाँ पे हम गलती की है,
ठीक है। यहाँ पे हमारा 49 के बाद क्या होगा, 49 - 7x होगा ना, गुना करेंगे तो ये हमारा, वही तो हम लिखेंगे कि ये आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7x भी होगा, यहाँ पे क्या होगा 7x होगा। जब इसको कुल डिस्टेंस देखेंगे, अगर कुल टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ ऊपर में है 12x जो कि लगा है साइकिल से जाने में, अब प्लस, और यहाँ कितना लगा है 49 - 7x, कितना 49 - 7x कुल डिस्टेंस। अब कुल दूरी है कितना 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 64, कितना है 64। अब हम ये दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x हो जाएगा, कि 12x में 7x घटा दिए, बराबर क्या हो जाएगा 64 - 49। 64 में 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 64 में से 49 गया, 49 से 50, 50 14 64, अब मतलब 15। इसको काटेंगे तो x का जो मान आ गया वो 3 किलोमीटर पर 3 घंटा आ गया। समय मांगे 3 घंटा, यही ने पूछा था क्वेश्चन में, उसने साइकिल पर कितने घंटे में तय की थी, x का मान 3 घंटा, मतलब उसमें जो साइकिल पर तय किया है वो 3 घंटे में तय किया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट लगा के बना सकते हैं, आसान तरीके से बन जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है आसान ही है, इतना लिखने का कोई जरूरी नहीं है, मने मन इसको x मान लिए तो यहाँ पे क्या हो जाता है 12x, आई हो जाएगा 7 - x, तो हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 49 - 7x घटाएंगे तो उस प्रकार से निकाल सकते हैं, मनी मन भी इतना करने का कोई जरूरी नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, क्या क्या माने हैं वो सभी चीज भी आप लोग को हम बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा, तीन संख्याएं इतना 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 एक निश्चित अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करना है। निश्चित अनुपात का मतलब हुआ कि 2.6 अनुपात 1 अनुपात 2.6 तीन संख्या इतना इतना तथा इतना एक निश्चित अनुपात में तो x का मान ज्ञात। 2.6 अनुपात कितना हो जाएगा 2.6 अनुपात 1.3 समानुपात बोला है कि निश्चित संख्या जो 3 गो संख्या दिया ना, एक क्या बोला है, एक निश्चित अनुपात में है। एक निश्चित का मतलब इसका अनुपात इसके साथ जो है वही जो है इसका अनुपात इसके साथ है, यही नहीं बोलने का मतलब हुआ। निश्चित अनुपात का मतलब समझिएगा क्या बोलने का मतलब हुआ, कि इसका जो अनुपात इसके साथ है वही अनुपात इसका इसके साथ है, मतलब इस दोनों का अनुपात जो है वही अनुपात होगा 1.3 का x के साथ, ये कहने का मतलब। आसान तरीका बताएं, अंदर को अंदर से गुना करते हैं, बाहर को बाहर से, रेशियो को सॉल्व करने का आप लोग को बताया है ना, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल। तो 2.6 में x करेंगे इधर आ जाएगा, इधर करेंगे 1.3 में गुना कर देंगे 1.3 से। अब बटा भी लिखेंगे तो यही आएगा, टाइम लग जाएगा उसमें। अब क्यों नहीं गुना कर दिया इसको आसान करने के लिए, देखिए तो काटेंगे तो 13 दूना 26 पॉइंट दोनों में था, तो डायरेक्ट x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.3/2। अब 2 से भाग कर देंगे 1.3 में, तो 0.26 2×5 0.65 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा, एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करता है और 6760 रुपया कमाता है तो ए का हिस्सा। देखिए रुपया कमाने वाला जो है, अब जो है सिर्फ काम करता है, दोनों मिलकर क्या दिन में करेगा, वो क्वेश्चन तो एवे करता है। ये भी क्वेश्चन रुपया वाला पूछा गया है इस बार के एलपी में। 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है, और शायद 28 में भी पूछा, 28 तारीख को भी पूछा गया है किसी ना किसी शिफ्ट में, तो पूछा जा रहा है। आप लोग अगर ध्यान दे तो सभी क्वेश्चन हम बेहतरीन ही करवाते हैं। एनटीपीसी में भी पूछेगा, टेक्नीशियन में भी पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो समझिए, ए किसी काम को कितना दिनों में करता है 5 दिनों में। अब बी किसी काम को कितना दिनों में करता है, तो बी जो करता है वो 8 दिनों में। सबसे आसान क्या बोला आप लोग को, एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेना, जो कि 40 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए कुल काम जो आ गया है वो 40 यूनिट आ गया है। बात करें तो 5 दिन में पूरा काम कर लेता है, मतलब 40 यूनिट करता होगा। जब 5 दिन में 40 करता है तो एक दिन में कितना करता है, तो 5×8 = 40। एक दिन में 8 करता है। अब समझिए एक दिन में 8 करता है तभी तो 5 दिन में 8×5 = 40 करेगा। सेम इसी प्रकार से ई करता है, एक दिन में 5, काटेंगे तो 5 आ जाएगा। एक दिन में 5 करता है तभी तो 5×8 = 40 आ गया। अब दोनों का रुपया जो मिलेगा इससे अब कोई मतलब नहीं है। रुपया जो मिलता है, रुपया जो भी इसका बनता है वो बनता है एक दिन के काम पे, या बोल सकते हैं क्षमता। क्षमता क्या होता है, मेन होता है एक दिन का काम ही, ठीक है। अगर एक दिन का काम देखे तो ए का भी बी का भी, बी ए का देखे एक दिन का काम 8 यूनिट है, और बी का देखे तो 5 यूनिट है। कितना है, बी का जो है वो 5 यूनिट है, ए का देखे तो वो 8 यूनिट, सॉरी ए का 8 यूनिट है, बी का 5 यूनिट। एक दिन का काम का इतना ही रुपया मिलेगा। टोटल जो रुपया यहाँ पे कितना मिल रहा है 13 अनुपात में, और ओरिजिनली में टोटल कितना रुपया मिल रहा है ये लोग को 6760 रुपया ओरिजिनल में 6760।
जब इसको काटेंगे तो 13×5 = 65, एक अनुपात का मान हो जाएगा 13×5 = 65, 13×2 = 26 है 0। एक अनुपात का मान 520 आ गया। पूछा कि इसका ए का हिस्सा, तो ए का कितना अनुपात में मिला, 8 अनुपात में। तो एक अनुपात का मान 520, तो 8 अनुपात का मान कितना होगा, अगर हमें गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 0, 5×2 = 16, 6 बाकी 1, 8×5 = 40, 41, तो 8 अनुपात का मान 4160 है। इसका मतलब है जिसमें ए का हिस्सा होगा वो 4160 रुपये का होगा। कितना, 4160। बाकी जो बचा वो बी का होगा, या फिर बी का भी 5 निकाल सकते हैं, 5 अनुपात का मान। तो यहाँ से 520 में गुना कर देंगे 520 इसमें, तो 25 1 26। इस प्रकार से घटा के भी निकाल सकते थे जब एक का निकल गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछे। सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आ सकता है, टेक्नीशियन में, जेई में, वो सभी क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा। यदि 2 cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5 है तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ठीक है, अभी इसी में क्या करेंगे, हाँ, जो भी एएलपी मानी सीबीटी 2 का तैयारी करना है ना, जिसको भी पता होगा कि हाँ 35 प्लस क्वेश्चन सही है या 40 प्लस, तो उसका रिजल्ट तो बन ही जाएगा, चांस तो है, ठीक है, हाँ 80%। तो सीबीटी 2 का तैयारी करना है तो उसमें क्या करेंगे कि इसमें सीबीटी 2 का भी क्वेश्चन आप लोग को मिक्स कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे मिक्स प्रश्न होता है तो मिक्स भी हो जाएगा, जिससे कि हो सकता है सीबीटी 2 में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो भी क्वेश्चन टीपीसी में पूछते या फिर आगे आने वाला समय में किसी एग्जाम में पूछे, ठीक है। या फिर सीबीटी 2 होगा एलपी का, उसमें भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जैसे ही दिख गया कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो डायरेक्ट दिमाग में घूरेगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट, क्या ये वाला कैसे है कि ये दोनों उल्टा है। देखिए ना यहाँ पे उल्टा कहने का सेंस क्या है हमारा, तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा है यहाँ पे, प्लस यहाँ थीटा है तो थीटा ही लिखते हैं, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा प्लस, और सेक थीटा को भी लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा। तो वही तो हम बोलना चाह रहे हैं, यही तो हमारा है। अब समझने के लिए हम बस यहाँ क्या करें, अब 2 को यहाँ से हटा देते हैं, 2 यहाँ से हटाते हैं, यहाँ बटा 2 हो जाएगा। यहाँ मानिए एक्स है, ये हो एक्स है, ये हो एक्स है। अब क्या हो जाएगा, कॉस का भी क्या बोले 1 अभी आप बताए थे 1/cos, सेक को 1/cos स्क्वायर, कॉस को एक्स मान लिया, मानिए 1/x² प्लस 1/x² प्लस x स्क्वायर, यही तो ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं आप लोग। जब ये दिया रहे x + 1/x जब दिया रहे, देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो करवाए ऐसा इस टाइप का त्रिकोणमिति में भी क्वेश्चन घुसा देता है, ठीक है। बच्चा को समझने में अगर आ गया तो बहुत जल्दी बना लेगा। मान इसका मान p दिया है, आप लोग को समझाए, इसका जो मान आ जाएगा कि x² प्लस 1/x² का मान वो क्या हो जाएगा p²। अगर यहाँ प्लस दिया है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को ध्यान समझना चाहिए। अभी क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया है 5/2, कितना है 5/2 दिया है, यहाँ क्या कर देंगे 5/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर -2, जब करेंगे 5/2 का तो 25/4 -2, तो कितना हो जाएगा 2, जब इनका जोड़ करेंगे घटा करेंगे तो 25, अबे यार भिन्न का घटा करेंगे 25 - 4 दूना 8/4, 25 में से 8 गया तो हो जाएगा 17, 17/4। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा इसका कितना आ जाएगा 17/4। तो देख रहे हैं कितना अलजबरा मिलेगा एक त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को। अगर आप लोग को पता है अलजबरा तो त्रिकोणमिति का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, CND लगा सकते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे सभी वीडियो को, सभी चैनलों को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। एक और चैनल जो है उसमें क्लास 10th का पढ़ाते हैं, आप लोग जाके देखिए, मैथ्स मेकर, उसमें है क्लासेस, ये है मैथ्स मेकर मिलन, वो है मैथ्स मेकर क्लासेस, जरूर सर्च करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।